एक अनकही दास्तान, पुरानी हवेली की आवाज़ें। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसके बारे में कई किस्से सुनाते थे। कहते हैं कि हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। रात के समय वहाँ से रोने और चीखने की धुंधली आवाज़ें आती थीं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। इसलिए कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश, एक युवा पत्रकार, गांव के इस अजीब रहस्य की तह तक जाने का निर्णय लेता है। वह आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था और इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने मित्र मोहन के साथ हवेली के भीतर जाने का फैसला किया ताकि सच का पता चल सके और इस डरावनी कहानी का अंत कर सके। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर बादल घिरने लगे थे। हवेली के सामने पहुंचकर दोनों दोस्तों ने देखा कि हवेली काफी विशाल थी, परंतु टूट फूट चुकी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जर्जर थे। हवा के झोंकों से दरवाजे की चरचराहट उन्हें अंदर आने का न्योता दे रही थी। मोहन थोड़ा डरपोक था, पर रमेश की हिम्मत देख उसने भी साथ चलने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और चारों ओर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। रमेश ने एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। हवेली के भीतर का सन्नाटा उन्हें और बेचैन कर रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर रखा हो। जैसे जैसे वे हवेली के गहरे हिस्सों में जाते रहे, अचानक उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रमेश ने मोहन को शांत रहने का इशारा किया और दोनों ने अपनी सांसें रोक ली। कुछ क्षण बाद आहट बंद हो गई। रमेश ने सोचा कि यह शायद हवेली के पुराने फर्श की आवाज़ थी, लेकिन मोहन के चेहरे पर साफ डर था। कुछ देर बाद उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वह रोशनी बुझती जलती प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई दिया या मोमबत्ती हो। दोनों दोस्त धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था और जब रमेश ने दरवाजा धक्का देकर पूरा खोला तो सामने का दृश्य देख दोनों सन्न रह गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मोहन की रूह कांप उठी। बूढ़ी औरत ने बिना उनकी ओर देखे ही धीरे धीरे कहा, तुम आ गए हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रमेश ने थोड़ा साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल हवेली के चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जीवित हो उठी हो। दोनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए। मोहन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। रमेश ने अपने दिल को काबू में रखते हुए बूढ़ी औरत से फिर पूछा, यह सब क्या है? हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? बूढ़ी औरत ने आंखें खोली और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, यह हवेली अब तुम्हारी है। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। रमेश ने समझ लिया कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक आत्मा थी जो इस हवेली में सालों से बंधी हुई थी और जो भी यहाँ आता था वह उसे अपनी कैद में ले लेती थी। मोहन रोने लगा और रमेश से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन रमेश जानता था कि भागना अब आसान नहीं था। तभी हवेली के कोने कोने से परछाइयाँ उभरने लगीं। वे परछाइयाँ धीरे धीरे पास आ रही थीं। उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। वे दोनों दोस्तों की ओर बढ़ रही थी। रमेश ने तेजी से मोहन का हाथ पकड़ा और किसी तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगना और उसे किसी तरह शांत करना। रमेश उसके पास गया और कांपते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हमें जाने दो। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस चाहती थी कि कोई मेरी कहानी सुने। रमेश ने पूछा, तुम्हारी कहानी? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी, पर मेरे ही परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया। मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया और मुझे मार डाला गया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, इंसाफ के इंतज़ार में। रमेश ने धीरे से कहा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा, पर कृपया हमें छोड़ दो। बूढ़ी औरत कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी तुमने आज यहाँ देखा और सुना है उसे कभी किसी से मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फिर कभी इस दुनिया में नहीं रहोगे।
इतना कहकर हवेली की सारी परछाइयां गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश और मोहन जल्दी से बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। उस दिन के बाद से दोनों ने हवेली की ओर कभी पलटकर नहीं देखा। वे जानते थे कि उस पुरानी हवेली के अंदर एक अनकही कहानी दफन थी, जो कभी किसी को पूरी तरह से सुनाई नहीं गई थी।